नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या होते हैं? देखिए, मॉडल्स जो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स खास स्पेशल कह सकते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये तो आप जानते हैं, नॉर्मल होती है वो। ये स्पेशल कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है मॉडल्स वे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो एबिलिटी, क्षमता, परमिशन, अनुमति, संभावना, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, आवश्यकता, एडवाइस, सलाह, ऑब्लिगेशन, बाध्यता आदि को बताते हैं। मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्या होते हैं? मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो क्या बताते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे इज, एम, आर वो है बताते हैं खाली, ठीक है, और आपका वाज वर्ड था बताते हैं, ठीक है, और विल, शैल, होगा, होगी बताते हैं। इसमें क्या है, इसमें अलग है थोड़ा। एबिलिटी आपकी क्षमता बताते हैं, परमिशन अनुमति बताते हैं, पॉसिबिलिटी संभावना बताते हैं, नेसेसिटी आवश्यकता, एडवाइस सलाह, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन आएगा बाध्यता आपका, ठीक। और खास रूल नीचे लिखा हुआ है कि डेफिनेशन में ही कि मॉडल्स हमेशा वर्ब की मेन वर्ब होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं, ठीक है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स टोटल कितनी होती हैं? टोटल 13 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? ये देखिए आपके सामने यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। ये सारी यहाँ पर आपके लिखी हुई हैं और इनके आगे इनकी हिंदी लिखी हुई है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक। कैन की क्या है? कैन को कहते हैं, इसकी हिंदी जो होती है सकता है निकलती है हिंदी में। कुड की सकता था, ठीक है, ये कैन का ही पास्ट वर्जन है इसका। मे आपका प्रेजेंट का है, इसकी हिंदी आ रही सकता है, ठीक है। और माइट, माइट आपका है इसमें, ये मे माइट, माइट आपका इसका पास्ट है। मस्ट, मस्ट की आवश्यक, ठीक है। और शेल, शेल का क्या हम या चले, ठीक है। शुड चाहिए, विल करेगा, वुड करता था, ठीक है। आउट टू करना चाहिए, नीड जरूरत है, डेयर हिम्मत करना, डेयर तो पता है, ठीक है। और यूज टू पहले किया करता था, ठीक। चलिए इन सभी के रूल्स के साथ हम इनको देखते हैं। रूल्स ऑफ मॉडल्स। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ दिया गया ही कैन गो, ठीक है, ही कैन गो, ठीक है। तो इसमें गोस नहीं लगाया हमने, गो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ऐसी आई है, या गो का हमने सेकंड फॉर्म वेंट या थर्ड फॉर्म गॉन नहीं किया हमने। हमें उसे सिर्फ गो रखना है, यानी ये फर्स्ट फॉर्म रखनी है। चाहे कितने भी जो 13 हमारे जो मॉडल्स दिए गए उनमें से 13 में से कोई भी आएगा, कैन ही नहीं कोई भी आएगा, तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। कौन से? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। मॉडल के साथ टू नहीं लगता, ये भी ध्यान रखिएगा, मॉडल के साथ टू नहीं लगता। जैसे मस्ट गो, मस्ट गो, जैसे गो के साथ हम टू लगाते हैं हम, ठीक है। तो उसमें जो स्कूल हम जाते हैं तो उसके लिए हम टू लगाते हैं, ठीक है। तो गो जो है वो के साथ टू लगता है अधिकतर, लेकिन जो मस्ट होता है उसके साथ आपका नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी मॉडल के साथ नहीं लगता टू। एक्सेप्शन भी दिया गया है, अपवाद भी दिया गया है। आउट टू, आउट टू है, यूज टू, नीड टू, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक। लेकिन कब दिए गए? जब ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं, ठीक है, जब वर्ब नहीं होती है, ठीक। चलिए मॉडल के साथ एस या ई एस नहीं लगता, सीधी सी बात है भाई। जब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो एस ई एस बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, वरना हमारा रूल बिगड़ जाएगा। सी मे कम, शी मेज कम नहीं आएगा, ठीक। क्वेश्चन में मॉडल सेंटेंस के शुरू में आता है, कैन यू हेल्प मी, क्वेश्चन वाले में, ठीक है। यू हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है क्वेश्चन मार्क में, आप जानते होंगे। मॉडल्स विद रूल्स, एग्जांपल एंड ट्रिक्स। तो पहला कौन सा है? पहला है कैन, क्या है? कैन, ठीक। कैन की हिंदी होती है सकता है, ठीक। रूल क्या है? रूल है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, हमने बात की कि जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है आई कैन रीड इंग्लिश,
देखिए कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वाई है, ठीक है, और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है? कैन मतलब एबिलिटी यानी क्षमता बता, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं जो आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, अपनी क्षमता बता रहा है ना कि मेरे को आती है, मैं पढ़ सकता हूँ, एबिलिटी मतलब अपनी क्षमता बता रहा है। कुड, कुड क्या है? कुड की इंग्लिश है सकता था, ये पास्ट में आता है, कैन का ये पास्ट वर्जन है। रूल, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड आपका पास्ट सेंटेंस में आएगा, लेकिन जबकि हम पास्ट में देखते हैं कि जो टेंस होते हैं उनमें हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म आता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका क्या आएगा? कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, मॉडल्स में यही होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है इसका, आई कुड स्विम इन चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में तैर सकता था, ठीक है, मैं अपने बचपन में तैर सकता था। तो इसमें देखिए सकता हिंदी निकली, ठीक है, और इसमें जो स्विम है, स्विम आपका जो है क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म आई है, क्या आई है? फर्स्ट फॉर्म आई है। ये देखिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है कुड इज इक्वल टू पास्ट प्लस पोलाइट, ठीक है, मतलब भविष्य काल में जब कुड होगा तो भविष्य काल, सॉरी, भूतकाल की बात होगी और भूतकाल में पोलाइटली बात की जाएगी, सेंटेंस में पोलाइटली बात की जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है मे, मे की हिंदी होती है सकता है, ठीक है, और इसमें अनुमति होती है, ठीक। रूल, रूल है मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीधी सी बात है, रूल में देखिए सेम रहेगा, जो भी हम मॉडल पढ़ रहे हैं उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और कुछ नहीं रहेगा, ठीक, इतना बस ध्यान रखिए। एग्जाम्पल, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है, तो इसमें सकता है, अनुमति मांग रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, कि मैं आ सकता हूँ, सीधे नहीं घुस गया रूम में। तो ट्रिक क्या है? मे का मतलब होता है परमिशन, हम किसी से इजाजत लेते हैं, ठीक है, मे कम इन, ठीक, मे गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, मे गो टू वॉशरूम, जैसे आप लोग स्कूल्स में बोलते हो, तो ये वही है। माइट, माइट का अर्थ होता है शायद, क्या अर्थ होता है? शायद। रूल, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं ये आपको एक कॉमन रूल है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखिए यहाँ भी दिया गया नीचे, ठीक है। रूल, आप जो भी मॉडल पढ़ रहे हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल, ही माइट कम टुडे, शायद वह कल आए, ठीक है, शायद वह कल आए। तो इसमें क्या है? शायद संभावना रहती है, इसमें इसमें क्या रहती है? संभावना रहती है। ट्रिक देखिए, ट्रिक है आपकी माइट, माइट होता है वेरी वीक चांस, मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि ये जैसा कुछ हो सकता है, शायद है ना, संभावना है, जरूरी नहीं हुआ जाए, नॉट कंफर्म। मस्ट देखिए, मस्ट क्या है? मस्ट है आपका जरूर, ठीक है। रूल, मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा सब में रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल, यू मस्ट ओबे रूल्स, तुम्हें नियम जरूर मानना चाहिए। अगला देखिए, शेल, क्या हम, शेल का अर्थ क्या हम, ठीक है। अब रूल देखिए, शेल प्लस आई और वी के साथ, जो शेल होता है आपका आई और वी के साथ आता है, ये तो हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। और जैसे विल होता है, विल आपका आपका जो एक वचन होता है उनके साथ आता है, ही शी इट के साथ आता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए रूल है आपका शेल प्लस आई और वी के साथ आता है ये, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है शेल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू कर सकते हैं। शेल का मतलब सजेशन, मतलब सजेशन मतलब सुझाव देता है, ठीक। शुड, शेल का जो पास्ट वर्जन होता है उसे कहते हैं शुड, शुड का मतलब चाहिए। रूल, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी परिश्रम या कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्या तुम्हें कड़ी मेहनत या परिश्रम करना चाहिए। शुड का मतलब एडवाइस, ठीक। विल, विल देखिए, विल आता है आपका, विल की हिंदी होती है करेगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक।
एग्जाम्पल क्या है, आई विल हेल्प यू, ठीक है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। विल मतलब फ्यूचर, ठीक है। वुड, विल का पास्ट वर्जन वुड कहलाता है। वुड की होती है करता था, ठीक। रूल, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, ही वुड वॉक डेली, ठीक है, वह सुबह, वह रोज, सॉरी, वह रोज दौड़ा करता था या चला करता था, वॉक मीन्स चलना, वह रोज चला करता था। ट्रिक, वुड का मतलब पास्ट हैबिट, पुरानी कोई आदत, भूतकाल की कोई आदत होती है उसके लिए हम वुड प्रयोग करते हैं, ठीक। आउट टू, करना चाहिए। रूल, आउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है वी आउट टू रिक्वेस्ट, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है वी आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है। हमें क्या करता है, हमें बड़ों की इज्जत करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें बड़ों की इज्जत करना चाहिए, ठीक है। ट्रिक देखिए, आउट टू मॉर्टल, ट्रिक देखिए, आउट टू मोरल ड्यूटी, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए। जब अगर नैतिक कर्तव्य की बात होगी तो आउट टू आएगा, ठीक। चलिए, नीड, नीड मीन्स जरूरत। रूल देखिए, नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नीड टू तब आएगा जब आपका जो है हम उसे मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रिक क्या है, नीड टू नो नेसेसिटी, मतलब जिसमें जरूरत नहीं होती तो वहां पे हम क्या करते हैं, नीड नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक। डेयर, डेयर मीन्स हिम्मत, ठीक है। रूल क्या है, डेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डेयर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है आपका ही डेयर नॉट स्पीक, उसने हिम्मत नहीं की बोलने की, उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। डेयर मतलब करेज, मतलब साहस, ठीक। चलिए अगला देखिए, यूज्ड टू, पहले, इसकी हिंदी है पहले, ठीक। यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके एग्जांपल देखिए, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। इसमें भी वही रूल है, यूज्ड टू मतलब पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, ठीक। एग्जाम टिप्स देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, एग्जाम टिप्स है हमारी, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मैं आपको चीख चीख के उतनी देर से हर मॉडल में बताया हूँ, तो गलती नहीं होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल्स के साथ आती है। और मॉडल क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है एक प्रकार की। सेंटेंस चाहे आपका प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, फर्क नहीं पड़ता, आपका जो वर्ब रहेगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, वहां पर अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। मस्ट नॉट, मस्ट नॉट, नॉट इज इक्वल टू नीड टू, मतलब मस्ट नॉट, नॉट जो नॉट नीड नॉट के बराबर नहीं होता है, नॉट इज इक्वल टू, ये जो साइन होता है, ये जो साइन होता है ये नॉट इज इक्वल टू का होता है, ये होता है कि आमने सामने लिखी चीज बराबर है और इसका मतलब होता है बराबर नहीं। चलिए अगला है मस्ट नॉट, मस्ट नॉट मतलब मना है, नीड नॉट जरूरत नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हो रही है तो कुड वुड में आएगा, ठीक। और गैसिंग, गैसिंग मतलब हम वहां पे अपना तुक्का फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मस्ट, ठीक है, कुड और माइट आएगा, किस सिचुएशन में अभी वो भी लिखा है, माइट वो जो मस्ट है वो स्ट्रॉन्ग जब आप तुक्का लगा रहे हो, कुड मीडियम, और माइट आप तब लगाओगे जब हल्का फुल्का तक्का है और आपको कंफर्म नहीं है, ठीक है, बहुत लो पावर के साथ बोल रहा हूँ। यूज टू प्रेजेंट में
नहीं आता है। यूज टू प्रेजेंट में नहीं, ये पास्ट का होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा जो मॉडल्स होते हैं उसमें जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, 13 हेल्पिंग वर्ब्स, उनके रूल्स को हमने देखा। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। और ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो इनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपको ये नहीं आते तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे, हिंदी गलत निकालोगे। जब आपको उनका अर्थ ही नहीं पता तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे? तो इसीलिए इनको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।